नमस्कार, मैं निशिकांत धूमाल पुणे द नॉलेज पार्क से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे विश्व में जो सबसे बड़ी चीज़ आज हर एक किसी को जाननी चाहिए वो है स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म। दोस्तों, आज के ज़माने में अगर हमने देखा तो अध्यात्म और आज का ये युवा पीढ़ी इनका नाता बहुत टूटता जा रहा है, जिसके कारण आज भी हम अपने जीवन में सही ढंग से सफल नहीं हो पा रहे। ना ही हम अपने ऑफिस के काम में सफल हैं, ना अपने व्यवसाय में सफल हैं। यहाँ तक कि हम अपने निजी जीवन में और अपने संबंधों में भी सफल नहीं हैं। इसका कारण है कि हमने अध्यात्म का बेस छोड़ दिया। दोस्तों, इस धरती पर जब भी कोई जीव जन्म लेता है तो उस जीव को अध्यात्म कनेक्ट हो जाता है। जैसे अगर हम इस सृजन सृष्टि की बात करें तो ये सृजन सृष्टि में पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी है, जानवर है, हम इंसान हैं और ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जो यहाँ अपना वास कर रहे हैं। किंतु इन सब की अगर बेस हम देखें तो हर एक में भगवान का रूप समाया हुआ है। हर एक वो चीज़ जो इस सृजन सृष्टि को सजीव रखती है उसके पीछे अध्यात्म का बेस है। अब अध्यात्म मतलब आप ये मत समझना कि मैं किसी गणपति, बजरंगबली, मारुति, ईश्वर, अल्लाह या किसी खुदा को प्रमोट कर रहा हूँ। But there is a one undriven power which is working behind this world with the spirituality to survive everybody, those who are existing on this planet Earth. यानी इस सृजन सृष्टि पे जितने जीव वास कर रहे हैं उन सभी को बेस, उन सभी को प्रेरणा देने का काम वो शक्ति करती है जिसे हम कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म की कोई जाति, कोई वर्ण, कोई रंग, कोई रूप, कोई भाषा नहीं होती, किंतु हम इंसानों ने अध्यात्म में भी हमारी भाषा, हमारी जातियाँ, हमारे रंग, यहाँ तक कि हमने हमारे वर्णों को भी अंदर डालकर ऐड किया है और अपने अपने रिलीजन के हिसाब से हम अपना अध्यात्म समझते हैं। वैसे देखा जाए तो अध्यात्म की एक ही भाषा है, जियो और जीने दो। किंतु आज हम देखते हैं कि मांसाहार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रही है। अब आप एक इंसान होकर खुद सोचिए, मरे हुए जानवर को खाने में किस प्रकार की वीरता या किस प्रकार का स्वाद हम प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा करके हम ना ही अपने आप को बल्कि इस भगवान को, इस सृजन सृष्टि को भी दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो सृष्टि हमें अलाउ नहीं कर रही। जो भी काम हमने सृष्टि के विरहित जाके किया है, निसर्ग के विरोध में जाके किया है, वहाँ पे हमने हमेशा धोखा खाया है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस सृजन सृष्टि को और अपने जीवन को अगर हमें अच्छी तरीके से रखना है तो हमें अध्यात्म का बेस रखना चाहिए। अध्यात्म की शुरुआत होती है ध्यान साधना से। आज हम ध्यान कर नहीं पाते क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल है और इस चंचलता का कारण है अपयश। जो भी अपने जीवन में यशस्वी नहीं हो पा रहा है वो लोग बड़े ही चंचल होते हैं। वो किसी एक विचार पे ठहराव नहीं रख सकते, वो कोई एक विचार पे ठहराव नहीं ले सकते, इसलिए उनका कोई भी चीज़ के लिए अपना मत समान नहीं होता है। इसलिए इन लोगों से गलतियां बार बार होती रहती हैं। इसलिए अगर हमें अपने आप पर संयम पाना है तो हमें सबसे पहले ध्यान साधना का आधार लेना चाहिए। ध्यान साधना से हमारा संयम, हमारी सहनशीलता, हमारे अंदर की सहिष्णुता जागृत होती है और इससे हमारे शरीर के अंदर रहे चक्र को उत्साह, एनर्जी मिलती है और उस उत्साह के कारण, उस प्रेरणा के कारण हमारे चक्र जागृत हो जाते हैं। और जब चक्र जागृत होते हैं और आप ध्यान में होते हो तो आपकी संयमशीलता, आपकी विचार करने की क्षमता और जीवन जीने की क्षमता बढ़ती जाती है और आपका दुनिया के प्रति और अपने स्वयं के जीवन के प्रति देखने का आदर बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको जीवन में यशस्वी होना है तो आपने स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म को एक्सेप्ट करना चाहिए।
मैं मानता हूँ कि आज साइंस यानी विज्ञान बहुत ज़्यादा तरीके से प्रगति कर चुका है, किंतु हर एक विज्ञान के पीछे भी एक अध्यात्म जुड़ा है। जैसे कोई कहता है कि हिमालय में कभी कभी उन्हें शिव जी के दर्शन होते हैं। अब आप ही कहिए कि उस हिमालय के विराट रूप में शिव जी का लिंग दिखना, इसे आप साइंस कहोगे या आप इसे स्पिरिचुअलिटी कहोगे? अगर सीधी सादी भाषा में समझना है तो सूर्य की प्रतिमा जब आकाश में छिपे अलग अलग रंगों से, जब उसकी प्रतिमा उस हिमालय पे पड़ती है तो वहां पे प्रतिकृति बन जाती है। ये साइंस है, किंतु उसे देखते हमें उसमें शिवलिंग का दर्शन होना, इसे अध्यात्म कहते हैं। इसलिए दोस्तों, हर एक विज्ञान आध्यात्म से जुड़ा है और आध्यात्म से विज्ञान चलता है, विज्ञान जुड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे आज निवेदन करता हूँ कि बिना आध्यात्म के, बिना ज्ञान के हम अधूरे हैं। हमारी संयमशीलता अधूरी है, हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए जीवन में अगर यशस्वी होना है तो अध्यात्म का स्वीकार करना अनिवार्य है। जय गुरुदेव।